नमस्ते और स्वागत है आपका ऑरा नॉवल स्टोरी में। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक पन्ना नहीं बल्कि एक अनदेखी दुनिया का दरवाजा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ ऑरा का रहस्य हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियाँ और दृश्य केवल मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता मिलती भी है तो वह केवल एक इत्तेफाक संयोग होगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी कल्पनाओं को उड़ान देने के लिए, इस रहस्यमय ऑरा को महसूस करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं ऑरा नॉवल स्टोरी का यह नया अध्याय। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी बेटी को बिगाड़ो मत, लेकिन तुम कभी सुनती ही नहीं हो। लॉरेन पीएस केवल अपना गुस्सा पी सकती थी। कल मिस्टर फ्रांस का सामना करते हुए उसे शर्मिंदगी महसूस हुई जब उन्हें पता चला कि स्कारलेट भाग गई है। उसे मिस्टर फ्रांस को शांत करना पड़ा, जो परेशान थे और ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उसे बुरे आदमी को एक मौका देने के लिए समझाने के लिए अपना अभिमान छोड़ने को तैयार होना पड़ा कि वे उस एहसान फरामोश लड़की को उनके पास लाएंगे। सौभाग्य से मिस्टर फ्रांस मान गए और उन्हें कुछ समय दिया। लेकिन बात यह है, वह लड़की अब कहाँ है? वह कल रात से वापस नहीं आई है। उन्होंने द्वीप पर लगभग हर जगह तलाशी ली है, लेकिन उन्हें उसका कोई निशान नहीं मिला। इस बीच उनका समय कम होता जा रहा है। अगर वे उस मूर्ख लड़की को उन्हें नहीं सौंपते हैं, तो मिस्टर फ्रांस उनके सभी सह संचालित अनुबंधों को समाप्त कर देंगे और कंपनी को वित्तीय सहायता रद्द कर देंगे। जॉनथन, तुम्हें पता है कि कल मिस्टर फ्रैंक कितने गुस्से में थे, है ना? तुम्हारी बेटी ने जो गड़बड़ी की है, उसे ठीक करने के लिए मुझे उनसे एक दिन की भीख मांगने के लिए अपनी गरिमा कम करनी पड़ी। लॉरेन ने अपनी बकवास जारी रखने से पहले एक लंबी सांस ली। हमारा समय अब खत्म हो रहा है। अगर तुम उसे ढूंढने के लिए कुछ करते तो मदद मिलती। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि अगर वह लानत लड़की आज वापस नहीं आई तो हमारी कंपनी का क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। जॉनथन पीएस ने चुपचाप अपनी पत्नी की बात सुनी। उसका चेहरा शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से में था। किसी कारण से स्कारलेट के वापस आने के बाद से उससे बात करना मुश्किल हो गया है। वह एक चट्टान की तरह जिद्दी थी। विदेश में रहने से पहले वह जिस बेटी को जानता था, उससे बहुत अलग। जॉनथन के दिमाग में यह बात आई थी कि क्या उसकी बेटी विदेश में रहते हुए अपने दोस्तों से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई थी। इसलिए वह अब ऐसी बन गई है, हमेशा उसके सुझाव से असहमत रहती है। जब उसने उसे कंपनी में काम शुरू करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। और जब वह उसकी शादी एक स्थापित आदमी से कराना चाहता था तो उसने मना कर दिया। और अब वह भाग गई है, बिना किसी निशान के गायब हो गई है। दरअसल वह लड़की क्या चाहती थी? जॉनथन अब तक उसके तौर तरीकों और रवैये के साथ धैर्यवान रहा था, लेकिन इस बार वह शांत नहीं रह सका। उसे उसे एक सबक सिखाना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कंपनी की समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए उसे वास्तव में उसकी जरूरत थी। इस समय कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है और बैंक के पास गिरवी रखी गई कई संपत्तियों की देय तिथि जल्द ही आने वाली है। तुम मिस्टर फ्रांस के साथ इस मामले को कैसे सुलझाने जा रहे हो? बूढ़ा आदमी अब इस शर्मनाक घटना के लिए हमें दोषी ठहरा रहा है। मिस्टर फ्रांस ने कहा कि अगर हम आज समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो वह सुनिश्चित करेंगे कि हम अब इस द्वीप पर व्यापार जारी नहीं रख पाएंगे। लॉरेन के लहजे में डर था। जॉनथन का सिर चकरा गया। वह जानता था कि मिस्टर फ्रांस द्वीप पर एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। फिर भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो लंबे समय से पर्यटन उद्योग में रहा था, जॉनथन को संदेह था कि वह आदमी उन्हें इतनी जल्दी छुटकारा दिला सकता है। लॉरेन, बूढ़े आदमी की बातों पर विश्वास मत करो। उसके पास ऐसा करने की न तो क्षमता है और न ही सक्षमता। जॉनथन एक पल के लिए रुका और अपनी पत्नी को सवालिया नजर से देखा, जब तक
तुमने उसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हम ठीक रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। तुरंत लॉरेन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पहले ही दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे और पैसे प्राप्त कर लिए थे। वास्तव में मिस्टर फ्रांस ने भी विवाह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जिसकी कमी थी वह केवल स्कारलेट के हस्ताक्षर और उसका आईडी कार्ड था। मैंने कर दिया। लॉरा की आवाज धीमी थी, लेकिन जोनाथन पीएस के कानों में गड़गड़ाहट जैसी लगी। यह क्या बकवास है, लॉरेन? क्या तुमने हस्ताक्षर कर दिए हैं? तुम मुझसे पुष्टि किए बिना कैसे हस्ताक्षर कर सकती हो? जोनाथन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना है। जोनाथन, मुझे माफ करना। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। उस समय जब मैंने मिस्टर फ्रांस से विवाह पंजीकरण फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा। उद्धरण चिन्ह। तुमने, हे भगवान, तुमने पहले से ही एक विवाह रजिस्टर तैयार कर रखा था। कितनी मूर्खतापूर्ण हरकत। तुम बिना सोचे समझे ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुमसे उनके बीच पहली मुलाकात की व्यवस्था करने के लिए कहा था। तुम इतनी तेजी से क्यों काम कर रही हो? जोनाथन के सिर में और भी दर्द हुआ। उसने अपने माथे को और जोर से मालिश किया। इसलिए हमें स्कारलेट को ढूंढना होगा। इस गड़बड़ी को सुलझाने का एकमात्र तरीका उसे ढूंढना और उसे विवाह पंजीकरण फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना है। अगर स्कारलेट इस पर हस्ताक्षर कर देती है, तो सब ठीक हो जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमारी कंपनी सुचारू रूप से चलेगी और बैंक में हमारा ऋण हल हो जाएगा। जोनाथन केवल एक गहरी सांस ले सका। वह भी उसे ढूंढना चाहता था, लेकिन अब उसे कहाँ ढूंढना है? वह लड़की कहीं छिप गई लगती है। या शायद वह अब अमेरिका भाग रही है। इस संभावना का एहसास होने पर जोनाथन का शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी बेटी वहां भाग गई। लानत है। जाओ किसी को स्कारलेट का पासपोर्ट खोजने के लिए कहो। उसे अमेरिका मत भागने देना। अगर वह वहां भाग गई तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जोनाथन घबरा गया। लॉरेन भी घबरा गई। साथ ही वे सोफे से खड़े हो गए। लेकिन इससे ठीक पहले कि वे दूसरी मंजिल पर जाना चाहते, उन्होंने कमरे में गूंजती जोरदार ताली की आवाज सुनी, जिससे वे दोनों रुक गए और दरवाजे की ओर मुड़े। वे दोनों उस शख्सियत को देखकर हैरान थे जिसे वे ढूंढ रहे थे। उनके सिरदर्द का स्रोत अब उनके ठीक सामने खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। वह क्यों मुस्कुरा रही है? क्या उसने सब कुछ सुना? जोनाथन ने चुपके से लॉरेन से पूछा। हाँ, मेरे प्यारे पिता, मैंने आपका हर एक शब्द सुना। स्कारलेट धीरे धीरे उनकी ओर चली। उसने उन्हें फिर से बैठने का इशारा किया, इससे पहले कि वह अकेले सोफे पर बैठ गई। उसने अपने पैरों को क्रॉस किया, इससे पहले कि वह जारी रही। पिताजी, माँ, आप दोनों पारिवारिक नाटकों के लिए पटकथा लेखक बनने में बहुत प्रतिभाशाली बड़ी हैं। मेरा सुझाव है कि आप व्यवसाय से मनोरंजन में करियर बदलें। स्कारलेट। जोनाथन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। तुम कितनी कृतघ्न, बिगड़ी हुई छोटी लड़की हो। तुमने मिस्टर फ्रांस के सामने अपने माता पिता को अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? उसके तुम्हारे साथ शादी करने के लिए सहमत होने के बाद तुम उससे भाग गई। तुमने वह कैसे किया? लॉरेन ने स्कारलेट को घूर कर देखा, महसूस किया जैसे वह उसे थप्पड़ मारना चाहती है। तुम्हें वहां से भागने में किसने मदद की? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लानत है। ये औरत कितनी बेशर्म है। वह मुझे कैसे दोष दे सकती है? स्कारलेट अंदर ही अंदर लॉरेन को कोसने से खुद को रोक नहीं पाई। लॉरेन ने स्कारलेट को सवालिया नजरों से देखा। वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि यह लड़की ड्रग लेने के बाद कैसे भाग सकती है। वह हिलने डुलने में सक्षम नहीं होनी चाहिए और केवल ड्रग के असर को रोकने के लिए मिस्टर फ्रांस या किसी यादृच्छिक आदमी पर अपनी गर्मी निकाल सकती थी। क्या यह लड़की दूसरे कमरे में चली गई और किसी और के साथ गंदी चीजें की?
प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण। अचानक ये विचार लॉरेन के दिमाग में आया। उस संभावना के बारे में सोचते ही उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने स्कारलेट के शरीर को ध्यान से स्कैन किया कि क्या उसे कोई सुराग मिल सकता है जिसका उपयोग वह उसे दंडित करने के लिए कर सकती है। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह संभावना असंभाव्य लगती है। जैसे ही लॉरेन ने सोचा कि उसका अनुमान गलत था, उसकी नजर पीछे काले सूट पहने आदमी पर पड़ी। क्या ये वही आदमी है जिसके साथ वह सोई थी? इससे ठीक पहले कि लॉरेन काले सूट वाले आदमी के बारे में स्कारलेट से पूछना चाहती, उसने उसे कहते सुना, छी छी माँ। तकनीकी रूप से तुम मेरी माँ नहीं हो, बल्कि मेरे पिताजी की रखैल हो। स्कारलेट रुकी। उसके होठों के कोने थोड़े उठे, फिर एक शरारती मुस्कान बनी। वह इस लानत औरत को गुस्सा दिलाना चाहती थी। लॉरेन को भौहें चढ़ाते हुए देखने के बाद उसने जारी रखा, तो अब से मैं तुम्हें चाची कहूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लॉरेन लगभग फट पड़ी। चाची, आसानी से गुस्सा मत हो। तुम्हारी आंखों के नीचे और झुर्रियां पड़ जाएंगी। तुम कितना भी महंगा स्किनकेयर इस्तेमाल कर लो, ये तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों को खत्म नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। स्कारलेट हंसती है जब उसके अपमानजनक शब्द उस लानत औरत को गुस्सा दिलाने में सफल होते हैं। लॉरेन का चेहरा हरा पड़ गया, लेकिन उसके होंठ कसकर बंद थे। उसने अपना गुस्सा रोक रखा था, इस डर से कि यह लड़की उसे फिर से मौखिक रूप से हमला करेगी। इस लड़की की जहरीली जुबान तेज होती जा रही थी, उसे उकसाना नहीं चाहिए। अभी नहीं। उसने आंसू भरी आंखों से स्कारलेट को घूर कर देखा। मेरी प्यारी बेटी स्कारलेट, मैं 1 दशक से अधिक समय से तुम्हारी माँ रही हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अब तुम मुझे माँ भी नहीं कहोगी। स्कारलेट, मेरी प्यारी, मैं सच में तुम्हारी परवाह करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा पति ढूंढ रही हूँ। कृपया फिर से ऐसी बातें मत कहो, ठीक है? लॉरेन की आवाज कांप गई क्योंकि आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे। स्कारलेट अवाक रह गई। ये लानत औरत, न केवल वह एक पटकथा लेखक के रूप में प्रतिभाशाली है, बल्कि वह एक कलाकार के रूप में भी प्रतिभाशाली है। हे भगवान! विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण। जॉनथन, मेरे पति, आप जानते हैं कि आपकी बेटी मुझसे कितनी नफरत करती है ना? इतने समय से मैं धैर्य रख सकती हूँ, लेकिन ये सुनकर मेरा दिल दुखता है कि उसने मुझे कैसे बुलाया। लॉरेन ने जॉनथन की ओर देखा। स्कारलेट, अपनी माँ से माफी मांगो। जॉनथन की आंखें अपनी बेटी पर गुस्से से भरी थीं। जॉनथन, उसे डांटने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी छोटी बेटी अब मुझे अपनी माँ के रूप में नहीं देखती है तो ठीक है। मुझे पता है कि मैं उसकी आंखों में केवल एक सौतेली माँ हूँ, भले ही मैंने इन सभी वर्षों में एक अच्छी माँ बनने की कोशिश की हो। मैं इसे ईमानदारी से स्वीकार करने की कोशिश करूंगी। फिर उसने अपना सिर जॉनथन की बाहों में गाड़ लिया क्योंकि उसके सिसकने की आवाज तेज हो गई, जिससे स्कारलेट को हंसने का मन हुआ। ये लानत औरत एक बेशर्म जोकर है। स्कारलेट लॉरेन के अभिनय में डूबने की कोशिश नहीं करती है क्योंकि वह अपने पिता को देखती है, जो अब उस लानत औरत को गले लगा रहे हैं। स्कारलेट अपने पिता की गुस्से भरी आंखें देख सकती थी जो उसे घूर रही थी। उसने उनकी गुस्से भरी नजर से परहेज नहीं किया। इसके बजाय उसने वापस देखा और अपनी शांति के साथ उसने कहा, पिताजी, कल रात के बारे में मुझे आपकी प्यारी औरत द्वारा मुझे नशीला पदार्थ दिए जाने के बाद भागना पड़ा। मुझे लगता है कि आप मास्टरमाइंड हैं, है ना? वह जारी रखने से पहले हंसी, तो मुझे दोष मत दो पिताजी। मैं बस उस आपदा से बचना चाहती थी जो आप लोगों ने मेरे लिए बनाई थी। आप और यह औरत मेरे माता पिता हैं, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आप दोनों सबसे क्रूर काम करेंगे जो मैंने अपने पूरे जीवन में सामना किया है। स्कारलेट रुकी। उसे अपने फेफड़ों को भरने के लिए हवा की जरूरत थी। वह गुस्सा महसूस कर रही थी और रोना चाहती थी क्योंकि यह उसके लिए बहुत ज्यादा था, लेकिन उसने इसे रोक लिया।
वह उनके सामने रोना नहीं चाहती थी। वह उन्हें अपने सिसकने वाले शो से मनोरंजन नहीं कराएगी। कभी नहीं। आपने न केवल मुझे नशीला पदार्थ दिया, बल्कि आपने मुझे 5 बच्चों वाले एक विधुर को भी बेच दिया। क्या आपने इस तरह के नीच, वासनापूर्ण काम करते हुए अपने नैतिकता खो दी है? क्या मैं आपके लिए इंसान नहीं हूं? आपने मुझसे बिना चर्चा किए मेरा भविष्य तय कर दिया। स्कारलेट अंदर ही अंदर रो रही थी, लेकिन वह सतह पर एक फूल की तरह मुस्कुरा रही थी। स्कारलेट, मिस्टर फ्रांस तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। लॉरेन के शब्दों ने अचानक स्कारलेट को और भी गुस्सा दिला दिया। उसे लगा जैसे वह अपने जूते से इस औरत का मुंह बंद कर देगी। क्या, स्कारलेट, तुमने कहा तुम्हारी मां ने तुम्हें नशीला पदार्थ दिया? जोनाथन ने स्कारलेट पर भौहें चढ़ाईं। उसे कभी भी उसे नशीला पदार्थ देने के बारे में पता नहीं था। वह भी अपनी बेटी की तुरंत शादी नहीं कराना चाहता था। वह बस स्कारलेट को मिस्टर फ्रांस से मिलवाना चाहता था। अगर वे पहले ही मिल चुके होते और व्यवस्था के बारे में जानते होते, तो वह अपनी बेटी से उस बूढ़े आदमी से शादी करके कंपनी की मदद करने के लिए भीख मांगता। जोनाथन जानता है कि उसकी बेटी अपनी जन्म देने वाली मां की पारिवारिक कंपनी की मदद के लिए कुछ भी करेगी। उसकी बेटी बहुत दयालु है और अपनी जन्म देने वाली मां से इतना प्यार करती है कि वह अपनी पारिवारिक कंपनी को दिवालिया नहीं होने देगी। जोनाथन को इसका यकीन था। स्कारलेट चौंक गई। तो ये लानत औरत झूठ बोल रही है। हे भगवान, क्या बात है, पिताजी। आपको ड्रग के बारे में नहीं पता। यह आपका विचार नहीं था। उद्धरण चिन्ह। नहीं। जोनाथन ने अपना गले लगाना छोड़ दिया और लॉरेन की आंखों में देखा। क्या स्कारलेट ने जो कहा वह सच है? क्या तुमने उसे नशीला पदार्थ देने की कोशिश की? स्कारलेट हंसी क्योंकि उसने अपनी नजर लॉरेन की ओर घुमाई। वाह, तुम सच में एक बहादुर चाची हो। लॉरेन का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। नहीं, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। ये लड़की जैसे ही पता चला कि हम उसकी शादी मिस्टर फ्रांस से कराने जा रहे हैं, भाग गई। मैं उसे नशीला पदार्थ कैसे दे सकती हूँ? उसकी बकवास मत सुनो। लॉरेन के आंसू फिर से शुरू हो गए, जोनाथन को विचलित करने की कोशिश कर रहे थे। स्कारलेट को कुछ भी कहने की जल्दी नहीं थी। उसने केवल अपने दिल में इस साजिश रचने वाली औरत को कोसा। ये सिर्फ स्कारलेट नहीं थी जिसने लॉरेन को कोसा, बल्कि लोगान ली, जिसने पीएस के लिविंग रूम में जो हुआ उसे देखा था, खुद को भी उस बुरी औरत को कोसने से नहीं रोक सका। एक बार फिर, उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपने सूट पर लगे कैमरा पिन की जांच की कि लाइव स्ट्रीमिंग पर्याप्त रूप से काम कर रही है। वह चाहता था कि उसका मालिक इस जगह पर जो कुछ भी हुआ उसे आसानी से देखे। Thanks for watching.